हेलो एवरीवन। आज हमारे पास है एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन 0 to 1 लिमिट log x प्लस 1/x² + 1 dx। इसको हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आई एज्यूम कर लेंगे आई इक्वल टू 0 to 1 log x प्लस 1/x² + 1 dx। इसके बाद हम लेट करेंगे लेट x इक्वल टू tan थीटा। अगर x इक्वल टू tan थीटा है तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx आएगा इस तरफ, और tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जब हम x को चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। एट x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट है 0, तो 0 का क्या होगा? अगर x को हम 0 करते हैं एट x इक्वल टू 0 तो tan थीटा कितने में tan में होती है 0 डिग्री वही होती है, तो थीटा की वैल्यू 0। दूसरी लिमिट है 1, तो एट x इक्वल टू 1 जब x की वैल्यू 1 होगी 1 इक्वल टू tan थीटा, तो tan में π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा इक्वल टू π/4। तो हमारी लिमिट 0 to 1 से 0 to π/4 में चेंज हो जाएंगी। तो अब हमारा i बनेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log x की जगह हमने एज्यूम कर लिया है tan थीटा, तो tan थीटा आएगा +1 अपॉन नीचे x² + 1 है तो tan स्क्वायर थीटा +1, और dx की हमारे पास वैल्यू आई थी यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें 0 to π/4 log tan थीटा +1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा +1 होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये दोनों कैंसिल। तो अब i इक्वल टू बचा 0 to π/4 log tan थीटा +1 डी थीटा। तो अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किंग्स फार्मूला। किंग्स फार्मूला या फिर इसको किंग्स रूल भी बोलते हैं। किंग्स फार्मूला, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज फंक्शन हमारे पास है एक्स फंक्शन, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है a to b लिमिट में विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट अनचेंज्ड, और फंक्शन हो जाएगा a + b, यानी दोनों लिमिट को ऐड करेंगे और x माइनस कर देंगे dx। और इसके लिए कोई फंक्शन को इवन या और होने की भी कोई कंडीशन नहीं होती, ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन है 0 to π/4 log tan थीटा +1 थीटा में है, ये x के लिए रूल है, तो हम थीटा में इसको यूज़ करेंगे। तो i इक्वल टू 0 to π/4 log tan, हमारी यहाँ पे लिमिट है 0 π/4, तो ये दोनों ऐड होंगी क्योंकि यहाँ पे a + b ऐड करना है, यानी दोनों लिमिट ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे थीटा है, हमारे क्वेश्चन में थीटा है तो थीटा माइनस होगा, और इसके साथ में हमारे पास एक +1 भी है। tan थीटा, थीटा को रिप्लेस कर दिया इससे +1 डी थीटा, यानी 0 to π/4 log tan, 0 ऐड करेंगे तो बस ये ऐसे ही रहेगा π/4 माइनस थीटा +1 डी थीटा। π/4 माइनस थीटा tan के साथ में, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं tan a - b का फॉर्मूला। tan a - b होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अगर इसको यूज़ करेंगे तो 0 को π/4 लिमिट log tan π/4 माइनस थीटा, यानी tan a की जगह है π/4 माइनस b की जगह पे थीटा 1 प्लस tan a tan b, यानी tan π/4 इंटू
tan थीटा प्लस 1 d थीटा। यानी 0 to π/4 log tan π/4 वैल्यू होती है इसकी 1, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 है और 1 इंटू tan थीटा, तो tan थीटा ही रहेगा +1 d थीटा। यहाँ से इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इसके अपॉन में 1 है, तो इसको पूरे को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 0 to π/4 log 1 माइनस tan थीटा ही रहेगा इस तरफ। जब हम एलसीएम लेंगे 1 प्लस tan थीटा, तो ये वाले तो जुपा तो रहेगा 1 माइनस tan थीटा ऐसे कैसे ही प्लस 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे d थीटा। 0 to π/4 log tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा d थीटा। यह log m अपॉन n। log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to π/4 log m यानी log 2 माइनस log n यानी log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। दोनों को सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेट में, तो 0 to π/4 log 2 log 2 d थीटा माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। ये सब i के इक्वल चल रहा है। अब हम अगर देखते हैं, इससे पहले हम क्या सोल्व करते थे? जब हमने किंग्स फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो हम सोल्व करते थे i इक्वल टू 0 to π/4 log tan थीटा प्लस 1। और अब हमारे पास यहाँ पे दूसरी टर्म आई है 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा, यानी tan थीटा प्लस 1 एक ही बात है। तो वही टर्म हमारे पास रिपीट हो गई जो हम सोल्व कर रहे थे, वो भी आई थी, तो ये भी आई ही होनी चाहिए। इक्वल टू 0 to π/4 log 2 d थीटा माइनस आई। ये भी वही टर्म है जो हम सोल्व कर रहे थे, आई, तो ये भी आई हो गया। इस तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे तो आई प्लस आई 2i इक्वल टू, यहाँ पे log 2 को इंटीग्रेट करना है, लेकिन log 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, log 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से 0 to π/4 d थीटा, या फिर यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं 1 d थीटा, सिर्फ 1 को इंटीग्रेट करना है। तो log 2 इंटू 1 को इंटीग्रेट करेंगे थीटा आएगा, और लिमिट है π/4 0। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे बस। log 2 π/4 अपर लिमिट थीटा की जगह पे माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो π/4 माइनस 0 यानी π/4 ही आएगा। तो log 2 इंटू π/4, तो ये वैल्यू है 2i की, तो i की वैल्यू क्या होगी? log 2 1/2 इंटू π/4। तो ये जो π/4 है ये log के साथ में नहीं है, ये अलग है, तो ये स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई होगी इसकी π/8 log 2। इसकी यहाँ का मल्टीप्लाई कब होती है? अगर इसके साथ में भी log होता है, क्योंकि log की जो प्रॉपर्टी है वो ये ऐसे होती है log m n, यानी log m प्लस log n। तो अगर यहाँ होता log π/4, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता log 2 इंटू π/4 तब होता, लेकिन इसके साथ में log नहीं था यहाँ पे, तो इसलिए स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई होगा। तो स्टार्टिंग मल्टीप्लाई हो गया है π/8 log 2। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो था 0 to 1 log x प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू पाई/8 log 2। तो यहाँ है हमारा फाइनल आंसर।